झारखंड में वज्रपात अब केवल एक मौसमी आपदा नहीं रही, बल्कि यह हर साल सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली जानलेवा आपदा बन चुकी है। राज्य के किसी न किसी हिस्से से रोजाना वज्रपात से मौत की खबरें आती हैं। बीते 2 दशकों में झारखंड में आसमानी बिजली गिरने से 3,370 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में यह प्राकृतिक आपदा किस कदर जानलेवा बन चुकी है। झारखंड देश के सबसे ज्यादा बिजली गिरने वाले इलाकों में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं मानसून के महीने में होती हैं। साल 2000 से 2020 तक झारखंड में वज्रपात की 12,56,404 घटनाएं हुईं। साल 2006 में सबसे अधिक 1 लाख से ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई थीं। यह भयावह आंकड़े हैं। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक साल 2021-22 में बिजली गिरने से सबसे अधिक मौतें मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और झारखंड में हुई। गौर करने वाली बात यह है कि झारखंड की आबादी इन राज्यों की तुलना में बहुत कम है, उसके बावजूद इतनी मौतें चौंकाने वाली हैं। झारखंड में बिजली गिरने की घटनाएं मुख्य रूप से मार्च से अक्टूबर के बीच होती हैं और जून में सबसे ज्यादा होती हैं। इस दौरान वातावरण में अधिक नमी, अस्थिर तापमान और ऊष्मा होती है, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और बिजली गिरती है। नवंबर-दिसंबर में घटनाएं सबसे कम होती हैं। 2001 से 2010 तक झारखंड में बिजली गिरने से 813 मौतें हुईं, जबकि 2011 से 2020 के बीच यह आंकड़ा 2,563 तक पहुंच गया, यानी 215% की बढ़ोतरी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक पिछले कुछ सालों से झारखंड में वज्रपात से प्रति वर्ष 350 से अधिक लोगों की मृत्यु हो रही है। इन आंकड़ों में एक और चीज गौर करने वाली है। झारखंड में वज्रपात से मरने वालों में सबसे अधिक ग्रामीण हैं, खासकर किसान। कुछ दिन पहले हजारीबाग के असधिक गांव में रहने वाले किसान राजू कुमार यादव की मौत वज्रपात की चपेट में आकर हो गई। राजू उस समय अपने खेत में था। बीते बुधवार को लातेहार के मनिका थाना क्षेत्र में वज्रपात से 28 पशुओं की मौत हो गई। अगर आप गूगल पर झारखंड में वज्रपात सर्च करेंगे तो आपको ऐसी हजारों खबरें मिलेंगी जो चिंताजनक हैं। अभिषेक आनंद बताते हैं कि झारखंड में दिन के फर्स्ट हाफ यानी सुबह से दोपहर तक गर्मी बढ़ती है और शाम होते होते वज्रपात शुरू हो जाता है, जब तापमान और नमी चरम पर होती है। देखिए, अब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग झारखंड में देखने को मिल रहा है और जैसे ही मौसम का परिवर्तन हम लोगों ने देखा कि 16-17 मई से हुआ है और मॉइस्चर आ रहा है, जिसके कारण से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट हाफ में हीटिंग होता है, सेकेंड हाफ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होता है। ये झारखंड का पुराना मौसम भी ऐसा ही था, जिसमें कि फर्स्ट हाफ में गर्मी होती थी और जब मॉइस्चर नमी आ रही होती है तो ये नमी फिर ऊपर उठते हुए ठंडा क्लाउड, सीबी क्लाउड बनता है और सीबी क्लाउड का जब हाइट अच्छा हो जाता है तो उसमें आइस क्रिस्टल्स बनते हैं, जिसमें फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण से चार्ज डेवलप होता है और चार्ज फिर डिस्चार्ज होता है, जो शॉर्टेस्ट रूट उसको मिलता है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिलों में बिजली गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा पाई गई। पिछले 2 दशकों में अकेले पश्चिमी सिंहभूम में 1,39,000 से ज्यादा घटनाएं दर्ज हुई, जो राज्य भर की कुल घटनाओं का 11.12% है। दूसरी ओर लोहरदगा और कोडरमा में यह आंकड़ा 30,000 से भी कम रहा। अब सवाल आता है कि आखिर झारखंड वज्रपात से इतना ग्रसित क्यों है? इसका जवाब है यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल और यहाँ के खनिज। जी हाँ, आपने सही सुना। झारखंड को प्रकृति से मिला यह उपहार वज्रपात को बुलावा देता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के मुताबिक झारखंड में वज्रपात को यही 3 चीजें मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। तो झारखंड एक तो प्लेट्यू लैंड है, थोड़ा सा एलिवेटेड लैंड है, छोटा नागपुर प्लेट्यूज हैं, बहुत सारे पहाड़ वहाड़ हैं यहाँ पे। और दूसरा है कि यहाँ पे जो फॉइलेज है, जो आपका जंगल है, वो भी काफ़ी है, तो वो भी एक फैक्टर बनता है। और जो तीसरा है कि जो जिस पे थोड़ा सा शोध कम हुआ है वो है क्योंकि ये मिनरल रिच एरिया है, तो ये भी एक फैक्टर जरूर बनता है, जिसमें कि थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हम लोगों को झारखंड में अपेक्षाकृत ज़्यादा देखने को मिलता है। आज के दिन में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग पूरे भारत अपितु विश्व में बढ़ रही है और आने वाले जो सदी है उसमें ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। तो जो एरिया जहाँ पे ज़्यादा जंगल है उस एरिया में ज़्यादा गिर सकता है, वो एरिया जहाँ पे मिडल बेल्ट है उस एरिया में ज़्यादा गिर सकता है, वो एरिया जहाँ पे ऊंचाई वाले स्थान हैं वहाँ पे ज़्यादा गिर सकता है। तो अगर इन्हीं एरिया को ही अगर हम लोग चिन्हित करके वहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर टाइप की चीज़ों को डेवलप करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। साथ में अवेयरनेस होगा तो दोनों मिला के काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट इसका पड़ेगा।
वज्रपात से जान बचाने के लिए मौसम विभाग मोबाइल ऐप या एसएमएस के जरिए ग्रामीण इलाकों को 30 से 40 मिनट पहले अलर्ट भेजता है। राज्य सरकार बिजली गिरने से मौत होने पर 4 लाख रुपए की सहायता देती है, घायल होने पर 2 लाख रुपए तक और संपत्ति के नुकसान पर 21,000 से 95,100 रुपए का मुआवजा मिलता है। मवेशियों की मौत पर 3,000 से 30,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। झारखंड में बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर विशेषकर ग्रामीण और किसान वर्ग पर पड़ रहा है। बदलते मौसम और जलवायु परिवर्तन के इस दौर में यह जरूरी हो गया है कि राज्य सरकार समय रहते कदम उठाए